वेलकम टू जूरीज क्रैक। जूरीज क्रैक के सेशन में लर्न लॉ बाय न्यूज। हम लोग ये देखते हैं कि लॉ से रिलेटेड क्या है और एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए एडवोकेट, हम लोग उसमें से क्या निकाल सकते हैं। तो पिछले 2 हफ्तों से लगातार आप देख रहे हैं लीक्स हो जा रहे हैं, जिसके वजह से पूरे भारत में ही समझिए कि हंगामा मचा हुआ है। नीट की परीक्षा रद्द करने के लिए हजारों स्टूडेंट रोड पे आ रहे हैं कि उनका ऐसा एक्यूजेशन है कि पेपर लीक्स है और मार्कशीट कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर दिए गए। और 19 जून को देखिए यूजीसी की प्रतिष्ठित परीक्षा हुई और तुरंत में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। वजह बना पेपर लीक। इससे पहले भी बिहार बीपीएससी की जो एग्जाम लेती है टीचर्स के लिए 3.0, उसे भी कैंसिल किया गया। वहां भी जो हुआ कि पेपर लीक। इससे पहले भर्ती परीक्षा हुआ यूपी में, वहां भी हमने देखा कि पेपर लीक्स। तो एग्जामिनेशन जो इंडिया में हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, वहां पे ये नॉर्मल एक प्रॉब्लम बन चुका है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट लाया, एक कानून लाया। आप नॉर्मली अभी देख रहे होंगे न्यूज एजेंसीज पे, उसका कॉमन नेम एंटी पेपर लीक लॉ एक्ट कर दिया। इसका जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। मतलब एक तो फेयर मीन्स है, बाकी हजारों अनफेयर मीन्स हो सकता है। अगर आप अपने परीक्षा को अपने मेरिट से दे रहे हैं, दैट इज अ फेयर मीन्स। उसके बाद की जितने भी मीन्स है वो अनफेयर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को नोटिफाई कर दिया। अगर इसका टाइमलाइन देखिएगा तो 6 फरवरी 2024 को लोकसभा ने इसको पास कर दिया था, लेकिन ये नोटिफाई तब तक नहीं हुआ जब तक 19 जून को किसी नेट वाला झमेला नहीं हुआ। एक आप जानते हैं परीक्षा हुई, उसके बाद इसको रद्द कर दिया गया। वही एक्यूज ग्राउंड था कि पेपर लीक्स है। और एक 21 जून को गवर्नमेंट ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया। ये इसमें लिखा हुआ है कि डीओपीटी ने 21 जून को मतलब डीओपीटी एक्ट को एक्ट कर दिया, नोटिफाई कर दिया है। बहुत छोटा सा एक्ट है ये, मात्र 19 सेक्शंस हैं इसमें और एक शेड्यूल है और टोटल 6 चैप्टर्स हैं। अगर चैप्टर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, मतलब टोटल 19 सेक्शंस, एक शेड्यूल और 6 चैप्टर। शेड्यूल में भी क्या है, किस एग्जाम्स में ये जो एक्ट है वो लागू रहेगा, उसके अंडर प्रीव्यू में आएगा। ठीक है। सबसे खास बात, लॉ स्टूडेंट, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ ही साथ नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। याद रखिएगा, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल है। तो कॉग्निजेबल आप सभी जानते होंगे, पुलिस स्टेट से नहीं हो सकती है। पुलिस को जैसे इंफॉर्मेशन मालूम होगा, एफआईआर रजिस्टर्ड होगा अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस, डायरेक्टली पुलिस क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। ये पावर कहां से मिल जाता है, किसी ऑफेंस के कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की वजह से। नॉन बेलेबल का मतलब बेल इज नॉट योर राइट। जैसे बेल कोई होता है तो उसमें बेल है, लेकिन नॉन बेलेबल में सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में, कोर्ट देखेगा इसे, हो सकता है बेल हो भी जाए, हो सकता है बेल नहीं भी हो जाए। नॉन कंपाउंडेबल, अब आप के कोई सेटलमेंट पे नहीं आ सकते हैं। अब इसको पूरी तरह से हिंदी जब पुलिस इसको देखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन, देन कोर्ट कैन देन टेक कॉग्निजेंस के हिसाब से फैसला। अब कोई कंपाउंड इसमें हो पाएगा नहीं। तो ये जो एक्ट है वो क्या है, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो शेड्यूल की बात मैं कर रहा था, वो शेड्यूल में किस किस एग्जाम पे ये एक्ट लागू होगा। तो अगर आप देखा जाए तो यूपीएससी की परीक्षा पे, एसएससी की परीक्षा पे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब रेलवे जो भी एग्जामिनेशंस लेगा उसके एग्जामिनेशंस में, आईबीपीएस मतलब बैंकिंग क्लर्क पीओ के एग्जाम्स जो हो रहे हैं, या किसी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। अगर केंद्र सरकार, यूनियन और गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट में एग्जाम होता है रिक्रूटमेंट के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी जिसने नीट की एग्जामिनेशन ली है और जिसने यूजीसी का नेट कंडक्ट किया है, ये एक्ट लागू होगा। सच अदर ऑथोरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अभी के लिए 7 जगह हैं जहां पे ये प्रिवेंशन, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस लागू होगा, इनैक्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, देखते हैं कि अनफेयर मींस एन ऑफेंस। तो सेक्शन 3 पे आप जब आइएगा
तो वहां पे अनफेयर मीन्स को डिफाइन किया गया है। टोटल 15 तरह के अनफेयर मीन्स को आपको कैटेगराइज किया गया है। क्या है? द अनफेयर मीन्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन act or omission done or caused to be done by any person or group of person and include but not be restricted to any of the following acts or monetary or wrongdoing। अभी के लिए 15 हो सकता है 16, 17, 18 यहाँ पीछे रख दिया गया है। वो 15 एक्ट कौन से होंगे हम लोग देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें क्या है, कोई एक आदमी या ग्रुप ऑफ आदमी या कोई इंस्टीट्यूशन, मान ली कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो चाहता है कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट और फेमस हो जाए, उसने क्या किया, पेपर लीक करवाया, तो वो भी इस लॉ में कवर हो गया। अब ये एक मैंने लिस्ट बना दिया है कि क्या क्या लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और सबसे इंपॉर्टेंट किस समस्या के लिए एक्ट आया था, लीकेज के लिए। ये तो इसको सॉल्व कर देना ही के लिए होगा। लीकेज हो चाहे अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, किसका, क्वेश्चन पेपर का या ओएमआर शीट का, चाहे टैंपरिंग करिए ओएमआर शीट के साथ या ओएमआर शीट के साथ या आंसर शीट के साथ, कैंडिडेट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अनऑथराइज्ड पर्संस प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस ड्यूरिंग एग्जाम, ब्लूटूथ लगा के किसी भी तरह से आ जाएं और एग्जाम के दौरान सॉल्यूशन बताया जा रहा है, सारे पर क्या होगा, इस सारे को कहा जाएगा अनफेयर मींस। टैंपरिंग विद डॉक्यूमेंट्स यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग और रैंकिंग कैंडिडेट्स, अभी क्या है कि शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट, अब ये आपको एक मान लीजिए अभी एक नीट में क्या हो रहा है, हरियाणा का एक सेंटर है, उसमें माना गया था उस सेंटर से 6 टॉपर आए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी करोड़ों में एक होती है। तो वो अगर देखा जाए तो कैसे वो टैंपरिंग किया गया होगा, कैसे लोगों को बैठाना है सीटिंग अरेंजमेंट में, तो वो भी अनफेयर मीन में आ गया। अब अगर इस तरह से अगर किया जाएगा, आपने डायरेक्टली परीक्षा को अनफेयर नहीं किया, आपने सीटिंग अरेंजमेंट में अगर कर लिया, तो वो भी इस लॉ में कवर हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे, तो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क थ्रू जो भी कीजिएगा उसमें भी ये लॉ आएगा। क्रिएटिंग फेक वेबसाइट, फेक एग्जाम्स एंड इशूइंग फेक एडमिट कार्ड, ये सारा कुछ क्या कहा जाएगा, ये सब मींस अभी हो सकते हैं आप। अब लॉ तभी स्ट्रिंजेंट होता है जब उस पर पेनाल्टी सीवियर होती है। तो सेक्शन 10 जो है इसमें पेनाल्टीज बताया जा रहा है। सबसे पहला पेनाल्टी है कि अगर कोई आदमी पर्सन अनफेयर मिनिमम की जेल, मैक्सिमम 5 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में 10 लाख तक का फाइन। अगर वही सेक्शन 10/2 में आइएगा, तब तो सर्विस प्रोवाइडर अगर उसमें इन्वॉल्व है, तब उस पर फाइन जो बढ़ जाता है वो अप टू 1 CR तक चला जा सकता है। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन का कॉस्ट है वो भी रिकवर्ड किया जाएगा, और इसके साथ 4 इयर्स के लिए बांट कर दिया जाएगा, कोई एग्जामिनेशन आप नहीं कंडक्ट करा सकते हैं। थर्ड में आइएगा तो दिखिएगा कि अगर इसमें कोई डायरेक्टर, कोई सीनियर मैनेजमेंट पर्सन इंचार्ज तो सर्विस प्रोवाइडर का इन्वॉल्व है, क्या है, उसके लिए मिनिमम 3 इयर्स, लेस देन 3 इयर्स, बट मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स तक वो चला जाएगा प्रोविजन। मतलब कि अगर देखा जाए तो 3 ईयर टू 10 ईयर तक का प्रोविजन है अगर आपने अनफेयर मींस का इस्तेमाल किया इसके लिए अपने परीक्षा को पास करने के लिए। पहली बात क्राइम, इसका डिफिनेशन 2H में दिया गया है, मींस एन अनलॉफुल एक्टिविटी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इंडल्जिंग इन अनफेयर मींस in collusion and conspiracy to pursue or promote a shared interest for wrongful gain in respect of public examination। कई बार आप देखते हैं पूरी गैंग होती है, किसी ने क्वेश्चन पेपर आउट कराया, किसी ने अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट कराया, किसी ने उनको वो क्वेश्चन पेपर पढ़ाया, इस पूरे गैंग को क्या सेक्शन 2H में कवर हो जाएगा एज ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और इनके लिए पेनाल्टी फिर देखिए क्या है, नॉट लेस देन 5 years, मिनिमम 5 years, not less than 1 CR। बहुत स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मॉनेटरी फाइन्स लगा दिए गए हैं, मिनिमम 5 ईयर, मैक्सिमम 10 इयर्स और अप टू 1 CR का फाइन तक हो सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है और वो डिफिनेशन में कवर हो गए किसके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, देन
आगे बढ़ते हैं, हमने वो सब कुछ एक्ट में लाया, क्या क्रिटिसिज्म है इसका? तो मेरे हिसाब से जब मिनिस्टर क्या कि 6 फरवरी को आया, उस टाइम मिनिस्टर श्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा एंड तो जिस तरह के एग्जाम का लेवल है वो बहुत छोटे बच्चों के लिए तो हो नहीं रहा है, यूपीएससी में, आप एसएससी में, और जो प्राइम बेनिफिशियरी है वो तो स्टूडेंट खुद है। अगर उसको इस लॉ में उसके लिए कोई प्रोविजन बनाया नहीं गया है, कहीं ना कहीं जो रॉन्गफुल गेन आ रहा है उसका प्राइम मिलने वाला है। जो किसी पोस्ट यूपीएससी के थ्रू पे किसी पोस्ट का से कंडक्टेड किसी या फिर आरआरबी के किसी पोस्ट पे आएगा तो प्राइम बेनिफिशियरी वो है। अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से जयराम नरेश ने कहा है कि एंटी लॉ जो चीटिंग लॉ आया है वो डैमेज कंट्रोल है, दिस लॉ वाज नीडेड। उन्होंने बोला ये बात कि लॉ का तो जरूरत था, लेकिन ये जो लॉ है डील आफ्टर द लीक दे हैव अकर्ड, मतलब ये पहले कुछ नहीं कर रहा है, अगर लीक हो ही गया देन ये लॉ अपने ऑपरेशन में आ रहा है। उसके बाद आइए, रशियन हैकर अरेस्टेड फॉर इंडिया एग्जाम, न्यूज है अक्टूबर 2022 का। अब अगर आज की डेट में आपको इस तरह के क्राइम को रोकना है तो अपने आप को बहुत ही मॉडर्नाइज करना होगा इन टर्म्स ऑफ साइबर कंप्यूटराइजेशन, एआई। तो यही ऑथराइटीज yet to effectively use technology counter vendor who are increasingly using it for their scheme. Integrating technologies like artificial intelligence can enhance the evaluation stage by catching discrepancies overlooked by humans. बात समझिए, अगर आपने टेक्नोलॉजी को नहीं इंक्रीज किया तो सारे लॉ बने रह जाएंगे, और पहला लॉ से पहले बहुत सारे लॉ बन चुके हैं। अब देखिए उत्तराखंड ने लाया, गुजरात में 2023 में, राजस्थान में 2022 में, क्या इससे लॉ से आ जाने भर से क्या पेपर लीक रुक गए? पेपर लीक आज भी हो रहे हैं इन राज्यों में जहां पे ये इस तरह की स्पेशल लेजिस्लेशन पास है, ऐसा एक्ट है, लेकिन रोक के इसलिए नहीं जा रहे हैं, उनके लिए इंटेंट चाहिए। Law in their effect. An investigation by the Indian Express newspaper had found 41 documented cases of question paper leak job recruitment exam across 15 states for the last 5 years. 5 साल में 41 केसेस, डॉक्यूमेंटेड केसेस टाइम इंडियन एक्सप्रेस ने लाया। के बाद देखिए, चीटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइटनिंग सिक्योरिटी एग्जामिनेशन। मास सर्विलेंस, लोग बोल रहे हैं कि बस एक्ट लाने भर से आप इसको नहीं, मतलब इसको रोक नहीं सकते हैं, तो करना, जैसे कि अगर आप देखते होंगे लॉ है क्या वो लॉ लाद देने भर से इंडिया में करप्शन, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ये लॉ इनैक्ट हो गया तो इसके वजह का सारा पेपर लीक रुक जाएगा, तो गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना है कि जिस तरह से हैकर्स, ऑफेंडर्स, जिस तरह से जो गैंग इन्वॉल्व है वो जिस तरह से मॉडर्न वारफेयर ही कह लीजिए, साइबर वेयरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है, उससे ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वो यूज करें, देन ये रुक पाएंगे हम लोग। के साथ ही इस एक्ट में क्या कहा गया, फेट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कैंसिल ड्यू टू अनफेयर मींस इतने बड़े एग्जामिनेशंस को आप कैंसिल तो कर दे रहे हैं, इसका कब रीशेड्यूलिंग होगा? इन इंडिया डिस्प्यूट ओवर पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर इयर्स, 2 years ago violent protests erupted all over religion। अब देखिए रेलवे के एग्जाम किसी हुआ, अनफेयर मींस हुआ, आपने परीक्षा रद्द कर दी, और 2-2 साल 3-3 साल तक कोई परीक्षा नहीं हो रही है, तो जो लोग जॉब्स में इसी को ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो हम लोग ने ये देखा एक्ट का कि एडवांटेजेस क्या है, कि एक डर है, अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा सीवियर फाइनेंशियल उसमें डाल दिया है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी तरह से और आप पकड़े गए तो आप पे 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है, 3 years से 10 years तक का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, जेल जा सकते हैं, जरूर क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कितना इफेक्टिव एक्ट होगा। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और न्यूज पे मिलेंगे, उसमें देखेंगे कि लॉ हम लोग कैसे सीख सकते हैं। थैंक यू।